गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट का टॉपिक होगा मलेरिया। चलिए हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है, मलेरिया का लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका बचाव क्या है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोगों से पूछा जाता है मलेरिया कैसे होता है। लोग बोलते हैं कि मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। ये बात सही है, लेकिन मलेरिया मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से तो होता है, लेकिन किसके कारण होता है, इसका कारण प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम ओवल होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम ओवल ये एक पैरासाइट होते हैं जो मादा एनोफ्लिज मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार्वा में, मादा एनोफ्लिज मच्छर के लार्वा में वो पैरासाइट होते हैं जो कि काटने के बाद ब्लड में चले जाते हैं और जाने के बाद मलेरिया का लक्षण दिखाई देने लगता है। मलेरिया का लक्षण क्या है? मलेरिया का लक्षण में आप देखिएगा कि पेशेंट को बार बार बुखार आता है और मलेरिया का लक्षण इतना जल्दी आसानी से नहीं आता है। इसका जो लक्षण आता है मलेरिया मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने के एक सप्ताह के बाद, मीन्स कि 7 दिन के बाद वो लक्षण दिखाई देना स्टार्ट होता है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि पेशेंट को हमेशा बुखार नहीं रहता है। पेशेंट को दिन भर में एक बार अब बुखार आता है और वो बुखार आता है, बहुत तेजी के साथ बुखार आता है, बहुत ठंड लगता है, लगता है कितना पूरी शरीर में कपकपी हो जाती है और एक प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहता है। ऐसा नहीं कि आज हुआ कल कल नहीं होगा, नहीं, उसका एक टाइमिंग बना लेता है और उसी टाइमिंग के हिसाब से प्रतिदिन वो बुखार आते रहता है और ये प्रक्रिया बहुत दिन तक चलते रहता है। यदि आप उस पीरियड में आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इलाज नहीं लेते हैं, तो पेशेंट को बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए जब भी मलेरिया हो तो उसके पहले क्या होना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट जांच कराकर अपनी ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं मलेरिया के लक्षण के बारे में। मलेरिया के लक्षण के बारे में, जब मलेरिया का लक्षण शुरुआत होता है तब क्या होगा, आपको बुखार लग जाएगा, आपका शरीर का तापमान हर दिन ठंडा रहेगा, लेकिन एक टाइमिंग ऐसी आएगी पूरा 24 घंटा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा, बहुत ज़्यादा कपकपी होगी और वो प्रतिदिन इसी टाइमिंग में आएगा, एक टाइमिंग फिक्स कर लेगा और उसी टाइमिंग में प्रक्रिया चलते रहेगा। आपको सर में दर्द रहने लगेगा, पसीना बहुत छूटेगा, ठंड लगेगा, उल्टी की भी संभावना बढ़ सकती है। इसके लक्षण में और सब शामिल है, मांसपेशियों में दर्द स्टार्ट होगा। आपको बहुत दिन तक मलेरिया का लक्षण रह गया तो आपको मांसपेशियों में क्या होगा, दर्द आना चालू हो जाएगा, क्योंकि शरीर में खून की कमी होने लगती है। आपको उल्टियां आएगी, दस्त आएगा, आपकी उल्टियां आएगी, दस्त आएगा, आपको यहाँ तक कि सेरिब्लम जो ब्रेन होते हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी डाउन हो जाएगा, आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कम एनीमिया आने के चलते आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी भी आ सकता है, क्योंकि जो पैरासाइट होते हैं वो शरीर में क्या करते हैं, आप ही का ब्लड को लॉस करना चालू करते हैं, आप ही का ब्लड को ख़त्म करना चालू करते हैं, जिसके चलते शरीर में विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आता है। और खासकर मलेरिया में, मलेरिया जिस व्यक्ति को होता है उसको एनीमिया की शिकायत अपने आप चलाता है, क्योंकि जो ब्लड होते हैं आपके शरीर में, जो ब्लड बनता है, मलेरियल पैरासाइट जो होते हैं उस ब्लड को लॉस करना चालू कर देते हैं, जिसके चलते शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आना चालू होता है और ब्रेन पर भी प्रभाव आना दिखाई देता है। प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होते हैं, 3 पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम और प्लाज्मोडियम ओवल। ये जो पैरासाइट होते हैं, यही पैरासाइट अक्सर पेशेंट को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं और इसके इन्फेक्टेड के जो कारण बनता है, जो वाहक बनता है, वो होता है मादा एनोफ्लिज मच्छर। अक्सर देखा जाता है अपने यहाँ तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का ज़्यादा प्रभाव रहता है। अपने भारत में ज़्यादा प्रभाव जो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का होता है, जिसके चलते पेशेंट जो है इसकी बीमारी के शिकार होता है। और जो मादा एनोफ्लिज मच्छर से इसका क्या रिलेशन है, मादा एनोफ्लिज मच्छर जो होते हैं, जैसे आप जहाँ भी गंदगी फैलाइएगा, जहाँ भी कूड़ा करकट रहेगा, वहाँ पर मच्छर को पैदा होना एकदम लाजिमी बात है। आप देखते होंगे खासकर बरसात के मौसम में मलेरिया ज़्यादा प्रभावित रहता है, क्योंकि मलेरिया बरसात के मौसम में होता क्या है कि पानी हर जगह इकट्ठा रहता है
और गंदगी रहता है, तो वहाँ से क्या होता है, मच्छर पैदा होते हैं। वहाँ से क्या होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, और वहीं पर जो होते हैं मलेरियल जो पैरासाइट भी वहीं पैदा होते रहते हैं। और होता क्या है कि जो मच्छर अक्सर क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, मतलब कि घूमते रहते हैं, घर में जाते हैं, लोगों को काटते हैं। तो जो उसकी जो पैरासाइट होती है उसके चोंच में होती है, उसके टंग पे होती है। जब पेशेंट को काटता है तो क्या होता है, उसके पेशेंट को ब्लड में चला जाता है, और पेशेंट के ब्लड में जाने के कारण पेशेंट इस बीमारी से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए बरसात के मौसम में बोला जाता है कि पानी अपने अगल-बगल इकट्ठा मत होने दीजिए, अपने घर के अगल-बगल साफ-सफाई रखिए, नहीं तो क्या होगा, वहाँ मच्छर पैदा होंगे, और वो मच्छर क्या करेंगे, वहाँ पर वो मच्छर क्या करेंगे, मलेरिया के कारण बन सकते हैं, मलेरिया के कारण बन सकते हैं, और पेशेंट को प्रभावित, व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में अपने अगल-बगल साफ-सफाई रखना चाहिए ताकि मच्छर पैदा नहीं हो। मलेरिया फैलता कैसे है? देखिए, मलेरिया क्या होता है कि एक तो मच्छर हो गया, दूसरा क्या है जी, एक कोई व्यक्ति यदि मलेरिया से ग्रसित है, तो उससे भी दूसरे व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि जो मच्छर को आप देखते होंगे, एक व्यक्ति काटता है, दूसरे व्यक्ति काटता है, तीसरे व्यक्ति काटता है। मान लीजिए जो व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है, यदि उस व्यक्ति को मच्छर काटा है, उसके बाद वो पुनः जाकर दूसरे व्यक्ति को काट दिया, तीसरे व्यक्ति को काट दिया, तो उससे दूसरा तीसरा व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। मलेरिया से बचने के उपाय, मलेरिया से बचने के सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने अगल-बगल पहले साफ-सफाई रखिए, पानी इकट्ठा मत होने दीजिए ताकि मच्छर पैदा न हो। दूसरी उसकी उपाय है कि अपने मच्छरदानी में सोया करें, अंदर में कॉइल लगा के सोया करें, और अपने अगल-बगल क्या बोलते हैं, डीडीटी का छिड़काव करें ताकि मच्छर पैदा न हो। रात में सोने से पहले आप ओडोमॉस क्रीम भी यूज कर सकते हैं ताकि शरीर पर मच्छर का कुप्रभाव खत्म करता है, और शरीर को हमेशा अपने ढक कर रखा कीजिए, अच्छे से कपड़ा पहन कर रखा कीजिए ताकि शरीर पूरा ढका रहे, ताकि मच्छर का कोई इस पर प्रभाव ना हो। मलेरिया से बचाव, मलेरिया से बचाव हो जितना घर के अंदर है, मच्छरदानी का प्रयोग करें, कपड़े जो पहने पूरे अच्छे से पहने। मलेरिया का परीक्षण, मलेरिया में जो होता है पहले हम टेस्ट करते हैं कि सचमुच जो बुखार आ रहा है, क्योंकि बुखार बहुत सब टाइप का होता है। मलेरियल बुखार होता है, टाइफाइड बुखार होता है, डेंगू बुखार होता है, नॉर्मल बुखार होता है, विभिन्न प्रकार के बुखार होता है। यदि बुखार नहीं छोड़ रहा है, आपको ऐसी परेशानी हो रही है, तो आप उसका टेस्टिंग करा लीजिए। टेस्टिंग से पता चल जाता है कि मलेरियल बुखार है, टाइफाइड बुखार है, डेंगू भी बुखार है। जिस प्रकार की भी बुखार हो, टेस्टिंग में पता चल जाता है। उसके लिए ब्लड टेस्ट किया था, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको मलेरिया हुआ है, कोई अन्य बुखार हुआ। यदि आपको मलेरिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। उसमें मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें आपको बहुत सी दवाई है, जिसमें क्लोरोक्विनिन सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है। उसके बाद माफेक्युनिन, डाइसाइक्लिन, ये सब क्या होता है, इम्पोर्टेंट दवाई है जो कि इसके अंदर काम आते हैं। उसके बाद आप यदि मार्केट के हिसाब से देखें, तो मार्केट में एक दवाई आता है अल्फा बीटा आर्टिथेकर। अल्फा बीटा आर्टिथेकर जो होता है मलेरियल के लिए इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है, जिससे इसके 3 डोज पड़ता है। इसका 3 इंजेक्शन आता है, तीनों इंजेक्शन लेने के बाद आपको मलेरिया से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद मलेरिया यदि होता है तो आपको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आपको सेरेब्रल मलेरिया, जिसमें क्या होता है कि आपको मस्तिष्क को भी प्रभाव पड़ता है, ब्लड को जो ब्लड वाहिकाएँ होती हैं उसको प्रभाव पड़ता है। साँस लेने में आपको तकलीफ होने लगता है, क्योंकि जो साँस लेने में तकलीफ होने का होता है, शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। गंभीर एनीमिया की शिकायत हो जाती है, आपका लीवर भी फेल कर सकता है। इसलिए जब कभी भी ऐसा बुखार हो, तो तुरंत क्या करें, उसका चेकअप कराकर उसकी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।